So now let us try to see how we can use DML in PL/SQL. तो जब हमने PL/SQL बोला तो SQL does not mean select only. It includes insert, it includes update, it includes delete, it includes rollback, यानी DCL भी है, it includes a commit also. The major difference between using DML यानी insert, update and delete versus select is, जब हमने अभी select यूज की है तो हमने ये बार बार कहा है and we have actually implemented कि number of rows जो select statement return कर रही है, the number of rows should not be more than 1. अगर more than 1 number of rows return हो रही थी तो we have seen कि उसने हमें exception फेंकी है. लेकिन in case of DML यानी insert, update and delete, there is no such restriction. Reason कि DML के केस के अंदर we are not getting something as an output, यानी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं हो रही. सिलेक्ट के केस में हमें लोकल वेरिएबल्स में वैल्यू रीड करनी पड़ती है, और लोकल वेरिएबल्स में जब हम वैल्यू रीड करते हैं तो एक वेरिएबल एक वक्त में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है. अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल रोज को रिटर्न करेगा और हमने लोकल वेरिएबल्स में वैल्यूज को होल्ड करना है, तो कौन सी वैल्यू लोकल वेरिएबल होल्ड करेगा? पहली वाली रो, दूसरी वाली रो, या कौन सी वाली रो? तो ये बेसिक फर्क है कि जो सिलेक्ट है वो कुछ वैल्यू रिसीव करता है एज एन आउटपुट, लेकिन जो डीएमएल है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, उसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा. यानी वी आर द सिस्टम इज नॉट गेटिंग समथिंग एज अ रिटर्न ऑन द स्क्रीन और एज अ रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम. तो इस केस के अंदर वी कैन डिलीट एज मेनी नंबर ऑफ रोज एज वी कैन, मतलब हम पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं, यानी सारी नंबर ऑफ रोज को डिलीट कर सकते हैं, 2 रोज को कर सकते हैं, 1 को कर सकते हैं. यानी अगर मैं जनरलाइज कर दूं, डीएमएल की एग्जीक्यूशन का तरीका बिल्कुल वही है जो बगैर पीएल के था. यानी पीएल एसक्यूएल अगर नहीं है तो उस वक्त इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को यूज करने का रूल या यूज करने का तरीका वही है जो पीएल के साथ है. यानी इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हुए मैं एक वक्त में एक ही रो ऐड कर सकता हूं, क्योंकि सिंटेक्स ऐसा है. अपडेट और डिलीट मैं अपनी मर्जी के नंबर ऑफ रोज कर सकता हूं, 1 रो अपडेट कर सकता हूं, 10 रोज अपडेट कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द वेयर क्लॉज. सो देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि मैं एक से ज्यादा रो इंसर्ट नहीं कर सकता. वो सिंटैक्टिकली मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि मैं एक वक्त में एक से ज्यादा रो इंसर्ट नहीं कर सकता. लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि फॉर का लूप या लूप यूज करके या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज करके हाउ वी कैन डू दैट. एंड दिस इज वन पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि अगर हमने एक ही कमांड के जरिए 100 रोज को इंसर्ट करना है, 100 डिफरेंट वैल्यूज को, और हर मरतबा वैल्यू चेंज हो, अब ये काम मैं एसक्यूएल में नहीं कर सकता. एसक्यूएल मीन डीएमएल में नहीं कर सकता, क्योंकि डीएमएल के अंदर वेरिएबल्स को यूज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने 100 रोज को इंसर्ट करना है और हर मरतबा एक कॉलम की वैल्यू चेंज होती रहे, तो या तो मैं मैनुअल वैल्यू दूं, यानी 100 टाइम मैं इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखूं, दैट इज मेयर वेस्ट ऑफ टाइम. अब यहां पे हमें नीड महसूस होगी कि देयर शुड बी सम प्रोग्रामिंग लेवल कंस्ट्रक्ट, लाइक कोई भी लूप होता तो हम एक लूप लगाते और 100 मरतबा रोज इंसर्ट कर देते. नाउ दैट्स अ लिमिटेशन ऑफ एसक्यूएल. एसक्यूएल में ये काम नहीं कर सकते हम लोग, यानी हम लूप नहीं लगा सकते. एंड दैट्स वन ऑफ द कोर नीड ऑफ हैविंग एक्चुअली पीएल. लेकिन अभी हम क्योंकि फॉर लूप को डिस्कस नहीं करें तो दैट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. तो सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि वी आर नाउ ग्रेजुअली गोइंग टुवर्ड द नीड जहां पे वी विल फील लिमिट, कोई हमारे पास लिमिट आ जाएगी कि यार ये काम मैं पीएल एसक्यूएल के बगैर नहीं कर सकता, यानी एसक्यूएल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है. एंड इंसर्टिंग मल्टीपल रोज इज वन ऑफ दैट केस. लेकिन जो अपडेट है, जो डिलीट है, वो मैं अपनी मर्जी से जितनी मर्जी नंबर ऑफ रोज अपडेट एंड डिलीट करूं विदाउट फॉर लूप. तो ऐसा कोई अभी मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपडेट मुझे बोले कि जी एक ही रो अपडेट करनी है, या डिलीट कहे कि एक ही रो मैक्सिमम डिलीट कर सकते हैं. द मोमेंट आई विल गो टू डिलीट मोर देन 1 रो द सिस्टम इज गोइंग टू स्टॉप. ऐसी कोई चीज नहीं है. इंसर्ट के केस में सिंटैक्टिकली मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पीएल एसक्यूएल ब्लॉक के अंदर
जो एक रो रिटर्न करने की लिमिटेशन है वो सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर है. एंड आई हैव टोल्ड यू द रीजन फॉर दैट कि एक वेरिएबल एक वक्त में मैक्सिमम एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, मतलब लोकल वेरिएबल. द मोमेंट यू विल गेट मल्टीपल वैल्यूज यानी मल्टीपल रोज, द सिस्टम इज गोइंग टू हैंग कि मैं कौन सी वैल्यू को होल्ड करूं और कौन सी वैल्यू को लेट गो करूं, यानी कौन सी वैल्यू को छोड़ दूं. तो उस कंफ्यूजन में वो आपको एक्सेप्शन और एरर थ्रो कर देता है. एंड दैट्स द मेन रीजन of the difference between DML and select statement while using in PL SQL.